Assalamu alaikum online students, this is Mohammad Iqbal Bhaba here, your course facilitator for the CAF 3 that is data system and risk. आज की तारीख में we are going to solve the part B of the question जिसका part A हमने previous video के अंदर जो है वो solve किया था. A scenario by the name of Smart Mart Pakistan Limited. इसका अगर आपने part 1 नहीं देखा तो लिंक मैं आपको कमेंट के अंदर दे रहा हूँ, आप लाजमी जाके इसका पार्ट 1 देखिएगा. उससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करी है. ये हमारी एक सीरीज़ है जिसके ज़रिए हम डाटा सिस्टम एंड रिस्क कैफ 3 के पेपर को इंशाल्लाह फरवरी तक लेकर चलेंगे. इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कभी कभार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कभी जो है वो सिनेरियो मॉडलिंग में आपके सामने लाता रहूँगा जो कि मेरे ख्याल से आई कैप के अंदर पूछे जा सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बहुत अच्छे तरीके से बेहतर हो जाएगी. पार्ट बी को आज सॉल्व करते हैं. स्मार्ट मार्ट पाकिस्तान बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था. इसका पार्ट भी कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एनालिटिक्स दैट इज डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव अवेलेबल टू द मैनेजमेंट्स इंफॉर्मेशन नीड. 8 मार्क का ये सवाल है और हमें पता है कि ये जो टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स है, ये चैप्टर नंबर 3 जब हम इंट्रोडक्शन टू द डाटा एनालिटिक्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कोर टॉपिक है उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट. डिस्क्रिप्टिव आपको बताती है कि सर व्हाट हैपेंड, ये आपको व्हाट का जवाब देती है कि क्या हुआ पास्ट में. ऐसी एनालिटिकल टूल जो कि आपके पास के डाटा के अंदर कुछ डिस्क्रिप्टिव किस्म की चीज़ें बताएं, क्या हुआ, किसी किस्म की कोई एनालिसिस करें, कोई पास्ट का डाटा, कोई पास्ट की कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर या बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, तो आपको सिर्फ वो बताएं कि क्या हुआ. इसका रीज़न ना दें कि क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ अगर व्हाट का जवाब दें तो डेट इज़ ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. इसी तरीके से डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स जो है वो एक स्टेप और आगे जाती है और आपको ये बताने की कोशिश करती हैं कि व्हाई डिड इट हैपन, यानी कि ये एक लॉजिकल रीजंस और कोरिलेशन और रिलेशनशिप क्रिएट करके आपको पैटर्न के जरिए बताने की कोशिश करती है कि जो हुआ वो क्यों हुआ. तो ये एक स्टेप आगे होता है कि आपको पहले बताया जाता है कि क्या हुआ और उसके बाद बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों हुई. जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको डॉक्टर एनालाइज करके बताता है कि भाई आपको जो है वो फॉर एग्जांपल फीवर है, तो आपको हुआ क्या है, आपको फीवर हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है वो इसलिए हो सकता है कि वायरल चल रहा है या फॉर एग्जांपल सर्दियों का मौसम आ रहा है या कोई वेदर की वजह से कोई वायरल चीज़ इस तरह की हो गई है, तो वो आपको पॉसिबल रीज़न बताता है कि क्यों हुआ और फिर उस क्यों की बेसिस के ऊपर आपका ट्रीटमेंट करता है ताकि पता चले. तो जब तक हमें अंडरलाइंग रीज़न नहीं पता होगी क्यों की, जो कि क्यों में छुपी हुई है, तब तक क्या को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे. तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल टूल जो होता है, जो कि बेसिक एनालिटिकल टूल होता है और वो आपको बताता है कि आपकी डाटा के साथ क्या हुआ, और डायग्नोस्टिक जो होता है वो आपको बताता है कि क्यों हुआ. उसके बाद प्रेडिक्टिव आते हैं और प्रेडिक्टिव के अंदर हम कुछ चीज़ें की करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन. ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होता है और इसमें हम लिखते हैं कि व्हाट इज़, समझ लें कि लाइकली टू हैपन. अच्छा, ये दोनों जो होते हैं ना, ये थोड़े से आप समझ लें, बल्कि थोड़े से नहीं, फॉर श्योर ये पास्ट की एनालिसिस होती है. और प्रेडिक्टिव के बाद प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव दोनों फ्यूचरिस्टिक होती है. प्रिस्क्रिप्टिव सबसे आखिरी स्टेज होता है और डिस्क्रिप्टिव सबसे इनिशियल स्टेज होता है. यानी कि अगर हम ये देखें तो ये सबसे इनिशियल स्टेज, इसको मैं 1 कह देता हूँ, और ये सबसे आखिरी स्टेज होता है प्रिस्क्रिप्टिव. तो प्रेडिक्टिव जो होता है ना, वो बताता है कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन. ये कैसे बताएगा? बेस्ड ऑन योर डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव. ये पास के डाटा को उठाएगा और आपको बता देगा कि अगर आपके पास का डाटा अगर रियल रिप्रेजेंटेशन है आपकी कंपनी की, तो आपका फ्यूचर का डाटा ऐसा दिख सकता है. इसको भी हम एग्जांपल से भी पढ़ेंगे. तो आपका फ्यूचर का डाटा ऐसा दिख सकता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने मई 2023 के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की सेल करी, तो ऐसा फील होता है कि इन्फ्लेशन को दिमाग में रखकर और कुछ और फैक्टर को दिमाग में रखकर आपकी मई 2024 की सेल लगभग 1,10,000 होगी या 1,20,000 होगी या इसके होवर अराउंड कर रही होगी. तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक है. ये आपकी फ्यूचरिस्टिक होती है और ये आपको डिमांड की फोरकास्ट करके बता रही होती है. फोरकास्ट होती है, प्रोडक्शन होती है, ये फोरकास्ट करके बता रही होती है. हमारे पास कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा एआई का टूल जो कि हमें पास के डाटा को लेकर उसमें से इंसाइट जनरेट करके हमें फ्यूचर की बातें बताएं, तो वो प्रेडिक्टिव जो है वो एनालिसिस होती है. तो ये याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक खाली पास्ट पे खेलती रहेंगी, जबकि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से जो चीज़ स्टार्ट होगी वो फ्यूचरिस्टिक स्टार्ट होती है. दैट इज गोइंग टू बी द नीड एंड द कंसर्न फॉर द कंपनी.
राइट नाउ डेज। सर प्रिस्क्रिप्टिव क्या चीज़ होती है? प्रिस्क्रिप्टिव आपको ये बताती है कि सर ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं उस चीज़ को हासिल कर सकूं। तो ये याद रखिएगा कि जो प्रिस्क्रिप्टिव होती है वो कहती है कि व्हाट शुड बी डन, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं फोरकास्ट उसको हम अचीव कर लें। तो सर ये याद रखिएगा, ये ऑप्टिमल एक्शन होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है जो आपको बताती है कि ऐसा क्या काम करो जो आप इस चीज़ को अचीव कर लो। फॉर एग्जांपल आप बता रहे थे ना सर कि आपकी जो डाटा की जो 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 सेल थी पिछले साल वो 1 लाख की थी, अब आप ही बता रहे हो कि आपकी सेल जो है वो 1,20,000 होगी अगले साल। तो ऐसा क्या करें कि हम 1,20,000 पे पहुंचे, डिस्काउंट लगाएं, स्कीम लगाएं, हम जो है वो मार्केटिंग करें, हम जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, हम जो है वो ऐसी 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 क्रॉस सेलिंग करें, हम ऐसा क्या करें, हम कोई स्टोरी टेलिंग एडवर्टीजमेंट करें, हम ऐसा क्या करें जो हम जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में पहुंचे। तो याद रखिएगा कि चैप्टर ये जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल टूल है यह आपको स्ट्रेटेजी बताता है, आपको कॉल टू एक्शन बताता है, आपको एक्टिव तरीके से आगे बढ़ाती है। कि स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपको ये सारी चीज़ें बता रही होती है। तो याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव, ये 3-4 किस्म की एनालिटिकल टूल्स होते हैं। 2 पास्ट को बता रहे होते हैं, 2 पास्ट पे खेल रहे होते हैं, और 2 फ्यूचरिस्टिक होते हैं जिसमें एक स्ट्रेटजी होती है लास्ट वन, और एक बिल्कुल ही बेसिक लेवल की डिस्क्रिप्टिव जो होती है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की एनालिसिस होती है। अच्छा, अब आपका जो सवाल है ना वो सवाल ये है कि सरकार आपने 4 किस्म की जो एनालिटिकल टूल है ना उसको आप थोड़ा थोड़ा आई कैप के लेवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आप डेफिनेशन तो दे सकते हैं उसको बताने के लिए, लेकिन आपको सिनेरियो के साथ उसको सिंक करना है। सिनेरियो आपका स्मार्ट मार्ट पाकिस्तान है, और स्मार्ट मार्ट पाकिस्तान आपको पता है कि एक रिटेल स्टोर है, फिजिकल भी ऑपरेट कर रहा है, ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रहा है, और 150 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं। इसके अंदर इन्होंने कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी बताई थी, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, थिन प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बताया गया था। अब आपको इसको दिमाग में रख कर सवाल का जवाब देना। अगर आप इसको जनरल लिख कर आ गए तो बात नहीं बनेगी। तो आइए ज़रा इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस सवाल को जो है वो हम एग्ज़ाम के अंदर क्रैक करेंगे। तो डिकोड हम ऑलरेडी इस सवाल को कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है हम इसको थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करेंगे। 8 मार्क का सवाल है तो इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, ऐसा एनालिटिकल टूल बताया जाएगा जो कि व्हाट हैपेंड का जवाब दे। तो सर इसमें क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल दीज काइंड ऑफ एनालिटिकल टूल दैट विल बी यूज्ड टू समराइज हिस्टोरिकल डाटा, फॉर एग्जांपल सच एज मंथली सेल्स रिपोर्ट ऑफ किसकी? स्मार्ट मार्ट की। जितना सवाल के अंदर यानी कि जितना आंसर के अंदर आप रेफर करेंगे किसको? कंपनी के नाम को, ठीक, कंपनी के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको, और अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी यानी कि इवन इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली गिवन नहीं है लेकिन आपको लगता है कि असम्पशन बेस इस्तेमाल करके अगर मैं इसको लिखूँ थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट तो आपके आंसर के अंदर एक ब्यूटी आ जाएगी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बट मेक श्योर करिएगा कि टाइम और मार्क्स से ऊपर ना जाइए। यूज टू समराइज हिस्टोरिकल डाटा सच एज मंथली सेल्स रिपोर्ट ऑफ द स्मार्ट मार्ट। अगर स्मार्ट मार्ट ऐसा एनालिटिकल टूल अपनी कंपनी के अंदर लेकर आता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा तो वो क्या काम करेगा? वो पिछले मंथली सेल्स रिपोर्ट की हिस्टोरिकल डाटा को समराइज करके बता देगा। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह कैलकुलेट करके दे दे, जैसे कि हम फार्मूलाज वगैरह कैलकुलेट करके देते। सरकार ये क्या चीज़ खुल गई? नहीं सर, ये कुछ और खुल गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे सर? इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है सर, इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करके दे देगा। उसके अलावा हो सकता है कि कस्टमर का परचेज पैटर्न भी हमें बता दे, क्योंकि आपको पास डाटा से ही जो है वो मिलेगा। ठीक है जी, तो ये परचेज पैटर्न भी कस्टमर का हमें बताया जा सकता है। ठीक है सर, तो ये दिमाग में रखिएगा सर कि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल टूल करेगा जो कि बिल्कुल ही आपके पास के डाटा के अंदर जाएगा और उसके अंदर से कोशिश करेगा कि एनालिसिस निकाल के दे दे। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल टूल होगा। और अगर यही काम हमने डायग्नोस्टिक के साथ करना होगा, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, तो सर हमें ये क्या बताएगी? ये हमें बताएगी कि वाई हैपेंड। ठीक है जी, ये हमें बताया जाएगा कि वाई हैपेंड, और वाई हैपेंड के अंदर हमें ये बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल देयर आर पॉसिबल कि ये आपको एनालाइज करें, एनालाइज रीजंस बिहाइंड आउटकम्स सच एज, कौन कौन से आउटकम सर? सच एज डिक्लाइन इन सेल्स एट सर्टेन स्टोर्स, फॉर एग्जांपल ड्यू टू स्टॉक आउट्स,
या आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट के अंदर सेल्स क्यों कम है। सर पॉसिबल है कि उसके अंदर उसके पास स्टॉक खत्म हो गया हो, ये भी पॉसिबल है कि ड्यू टू हमने एक दफ़ा लिख दिया और नेगेटिव फीडबैक या और रूड बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन। ठीक, तो ये हमें रीजन बताएगा। और कौन बताएगा? कोई इंसान नहीं बताएगा, बल्कि एक एनालिटिकल टूल होगा जिसको हम BDA कहते हैं, बिग डाटा एनालिटिकल टूल, जो कि डायग्नोस्टिक करके बताएगी। अब आप खुद भी सोचें, अगर आपके पास एक डायग्नोस्टिक टूल होगा तो स्मार्ट पार्ट माइट नॉट बी कंसर्न एंड माइट नॉट बी नीडिंग द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल टूल ओनली. The smart part might be needing to invest in the diagnostic tool which actually would guide the business about a logical reason. और इसके बैकअप पे बड़े मल्टीपल किस्म के मॉडल्स और फार्मूलाज लगे हुए होते हैं जिसके जरिए वो आपको डायग्नोस करके बताती है और पैटर्न के अंदर ही असल वैल्यू छुपी हुई है। उसके बाद सर हम प्रेडिक्टिव की अगर हम बात करें कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर सर क्या बताएगा, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। तो सर इसके अंदर क्या चीज़ पता चलेगी, इसके अंदर हम यूज हिस्टोरिकल ट्रेंड, ये भी बात दिमाग में रखिएगा कि यूज हिस्टोरिकल ट्रेंड ही करेगा पैटर्न्स टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड। ठीक है सर, और इसके अलावा सेल्स वॉल्यूम एंड कस्टमर लाइकली बिहेवियर बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स। आप इसको हो सकता है कि वो इतना ज़बरदस्त प्रेडिक्टिव एनालिटिकल टूल हो जो कि आपकी इन्फ्लेशन को या परचेजिंग पावर को या डिस्पोजेबल इनकम कंपनी की एज अ होल कंट्री की वो चीज़ों को ले इक्वेशन के अंदर डाले और प्रेडिक्टिव एनालिटिकल टूल करके बताए कि सर फ्यूचर में क्या होगा। तो दैट्स अ वाव काइंड ऑफ अ टूल जो कि आपको हेल्प करेगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर सर क्या चीज़ है, व्हाट शुड बी डन। सर इतना दिमाग इंसान का चलाना ही नहीं है, जब आपके पास टूल्स अवेलेबल है तो वी एक्चुअली एम्पावर द मशीन टू टेक द डिसीजन ऑन आवर बिहाफ। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसके अंदर क्या होगा सर कि रिकमेंड किया जाएगा, रिकमेंड एक्शन फॉर एग्जांपल सच एज एडजस्टिंग इन्वेंट्री लेवल्स। ये मुझे बताएगा कि सरकार आप अपने इन्वेंट्री लेवल्स को अप डाउन करें, एडजस्ट करें। अब देखिए ना, बात ये है कि बता कौन रहा है, मशीन बता रही है, और ये वाली पूरी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के अंदर है भी नहीं है, बट क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके आई माइट बी सजेस्टिंग एंड आई माइट बी इंप्रूविंग माय आंसर बाय इनकॉर्पोरेटिंग सच पॉइंट्स विच इज इम्प्लिसिट फ्रॉम द सिनेरियो। मुझे पता होगा रिटेल स्टोर इस तरह काम करता है, तो अगर जहां पे आउटलेट में काम मसला आ रहा है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, अपने इन्वेंट्री को एडजस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, दैट इज बाय कीपिंग बफर स्टॉक, कुछ इमरजेंसी स्टॉक रख दूंगा। उसके अलावा इंप्रूविंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को इंप्रूव कर दूंगा और इंक्रीजिंग प्रमोशनल कैंपेन्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो सर ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे टूल बताएगा कि सरकार आप ये काम करें। और आप यकीन करें, इफ इट वुड बी अ मोर एडवांस काइंड ऑफ एन एआई, दैट इज एन एजेंटिंग एआई, जो कि हमारे आगे जाके हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ते हैं एजेंटिंग एआई। तो एजेंटिंग एआई तो इसका भी आप समझ लें कि नेक्स्ट लेवल है, प्रो मैक्स लेवल है, जो कि एजेंटिंग एआई खुद ही सारा ये काम कर देगी। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैलेंडर्स के साथ चलकर आपको सारी चीज़ें की एनालिटिकल टू ना सिर्फ कर देगी बल्कि कॉल टू एक्शन भी खुद ले लेगी। तो आपको सिर्फ एक्शन बता रहा है ना, एजेंटिंग एआई तो एक्शन भी खुद ले लेती है। तो दिस इज हाउ यू मे ड्राफ्ट योर आंसर। Definitely your answer will be and should be different from my answer, but the purpose of this video is to guide you about how actually the scenario may come in your exam and how you will be drafting your answer based on certain points so that your answer could be improved before your exam. So that's it for the today's videos. Inshallah next video के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।